हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। देव उठनी एकादशी का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इसके बाद से ही सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इस साल 23 नवंबर 2023 को देव उठनी एकादशी है। इस वर्ष एक अधिक मास पड़ने की वजह से इस दिन भगवान विष्णु 4 नहीं बल्कि पूरे 5 माह की निद्रा के बाद जागेंगे। इसके बाद से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। इस एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इसका खास महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देव उठनी एकादशी से संबंधित एक प्रचलित कथा आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रीहरि ने शंखासुर नाम के दैत्य का वध किया था। दोनों के बीच काफी लंबे समय तक युद्ध चला था। शंखासुर के वध के बाद जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, भगवान विष्णु बहुत ज्यादा थक गए और वह सोने के लिए प्रस्थान कर गए। भगवान इस दिन क्षीरसागर में जाकर सो गए और इसके बाद वह कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागे। तब से देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। इसके अलावा देव उठनी एकादशी पर ही रात में शालिग्राम जी और तुलसी माता का विवाह होता है और साथ ही इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल देव उठनी की पूजा विधि कैसे करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौचादि से निवृत्त होकर दंत धावन करके 12 कुल्ले सादे पानी से करके शुद्ध हो जाए। फिर सूर्य उदय होने के पूर्व स्नान करके श्वेत स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूजा के लिए जल का कलश, घी का दीपक, पुष्प, कलावा आदि सामग्रियां इकट्ठा कर ले। इसके बाद सबसे पहले तुलसी माता और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उन्हें जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय ओम सुभद्राय नमः मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। मान्यता है कि जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। फिर तुलसी जी की जड़ में जल चढ़ाने के बाद तुलसी की 3 परिक्रमा करें और फिर दीपक जलाएं। इसके बाद घर के मंदिर में या हो सके तो भगवान श्री विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें और पूरा दिन व्रत उपवास आदि रखने के पश्चात शाम के समय आरती वंदन आदि करें। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण करें। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो, तब भी एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है।